आखिर क्यों बाबा वेंगा की भविष्यवाणी पर आज भी दुनिया विश्वास करती है। दुनिया भर के लोग हर साल उनकी अलग अलग भविष्यवाणियों के बारे में जानना चाहते हैं। 1000 से ज्यादा भविष्यवाणियां अभी तक सच हुई है बाबा वेंगा की, और इसी बाबा वेंगा ने हाल ही में भारत को लेकर जो भविष्यवाणी की है उसे लेकर भारत समेत पूरी दुनिया हैरान हो चुकी है, क्योंकि बाबा की भविष्यवाणी भारत के संत दास जी से पूरी तरह से 2024 के साथ मिल गई है। हम आगे बताएंगे आखिर कौन है श्री सच्चिदानंद दास संत। बाबा वेंगा की आंखें भले दुनिया नहीं देख सकती थी, लेकिन उन्होंने देश दुनिया का भविष्य देख लिया था। आखिर उन्होंने भारत को लेकर क्या भविष्यवाणी की थी जिसको लेकर पूरे भारत में चर्चा शुरू हो गई है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं भारत के उन संत की जो उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में जन्मे थे। वे एक ऐसे वैष्णव संत थे जिनकी भविष्यवाणी आज भी उड़ीसा के लोगों को विश्वास है। साथियों, इनकी भविष्यवाणी की चर्चा न सिर्फ उड़ीसा में होती है, बल्कि उड़ीसा के अलावा भारत और विदेश में एक अलग मान्यता है। भूत, भविष्य और वर्तमान देखने वाले एक ऐसे योगी और वैष्णव संत जिन्हें स्वयं प्रभु जगन्नाथ का अंश माना गया है। भविष्य मल्लिका ग्रंथ की रचना करने वाले एक ऐसे महान संत सच्चिदानंद दास जिनकी भविष्यवाणी सत्य होते दिख रही है। इनकी अब तक 70 से 80% जितनी भी भविष्यवाणी सत्य हो चुकी है, और आगे जो भविष्यवाणियां उन्होंने की है वह भी अपने आप में डरने और हैरान कर देने वाली है, क्योंकि दोस्तों ये यूरोप के महान भविष्यवादी बाबा वेंगा की भविष्यवाणी से मेच खाती है। दोस्तों, हम आगे बताएंगे आपको उड़ीसा का पुरी शहर जगन्नाथ मंदिर, जिसे कलयुग का दिल भी कहा जाता है, जहां मिलते हैं जगन्नाथ स्वामी। मित्र, जगन्नाथ मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित एक ऐसा मंदिर है जहां आज भी अनेकों रहस्य दफन है। हमने अपने पिछले वीडियो में आपको इसके रहस्यों के बारे में बताया भी है। उड़ीसा में हिंदू के प्राचीन और पवित्र 7 नगरियों में से एक पुरी में स्थित है। जगन्नाथ मंदिर को बहुत ही प्राचीन माना जाता है। यहाँ प्रतिवर्ष असद माह के शुक्ल पक्ष में रथ यात्रा प्रारंभ होती है, जिसमें शामिल होने के लिए देश में लाखों भक्त आते हैं। मित्रों, यहाँ आज भी चमत्कार देखा जा सकता है, और जगन्नाथपुरी के इस दिव्य धरती पर अनेकों संत महात्माओं ने जन्म लिया है, और इन्हीं महात्माओं ने एक ऐसे संत थे सच्चिदानंद दास महाराज जी। इनके मुख से निकली प्रत्येक भविष्यवाणी आज भी विश्व प्रसिद्ध है, चाहे वह भविष्यवाणी कलयुग के अंत से जुड़ी हो या पूरे विश्व से जुड़ी हो या भारत के संदर्भ में। आज भी उड़ीसा के प्रत्येक निवासी इन भविष्यवाणियों पर यकीन करते हुए पाए जाते हैं। वहीं दोस्तों, यूरोप के महान भविष्यवादी यदि बाबा वेंगा की बात करें तो बाबा वेंगा ने अपनी मृत्यु से पहले दुनिया भर को लेकर कई भविष्यवाणियां की थी, जिस पर आज भी दुनिया भर के लोग विश्वास करते हैं। हालांकि उनकी कई भविष्यवाणियां गलत भी साबित हुई थी और कई सच भी साबित हुई है। बाबा वेंगा ने सोवियत संघ के विघटन, राजकुमारी डायना की मृत्यु और 2004 की थाईलैंड सुनामी, बराक ओबामा के राष्ट्रपति बनने और अमेरिका में 9/11 आतंकी हमले समेत कई ऐसी भविष्यवाणियां की थी। बाबा वेंगा ने साल 2025 को लेकर भी भविष्यवाणियां की है। इसके मुताबिक साल 2024 और 25 में यूरोप में एक भयानक संघर्ष शुरू होगा, जिसमें हर तरफ बाहरी तबाही मचेगी। इससे महाद्वीप की बड़ी आबादी भयंकर रूप से प्रभावित होगी। बता दें कि यूरोप में बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग रहते हैं, इसी कारण भारत में भी इसे लेकर अलर्ट हो चुका है। वहीं दोस्तों, यदि संत श्री सच्चिदानंद दास जी ने जो कुछ लिखा था भविष्य मल्लिका में, इनके द्वारा लिखी भविष्यवाणी क्या है? आखिर साल 2024-25 में वे किस तरीके से बाबा वेंगा की भविष्यवाणी से मेच खाती है? फिर से मोदी के आते ही भारत पर कैसा हमला हो सकता है? मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भविष्य मल्लिका ग्रंथ लगभग 600 साल पुराना है। इसको उड़िया भाषा में ताड़ के पत्तों पर लिखा गया है। लोगों के द्वारा बताया जाता है कि उड़िया में लगभग 11,000 से ज्यादा मल्लिका की पुस्तकें। इन पुस्तकों में जितनी पुस्तकों की जानकारियां अभी लोगों को है वह सिर्फ 50 से 100 पुस्तकों की है। बताया जाता है कि मल्लिका का अधिकांश पुस्तक उड़ीसा महंत के अधिकार में। कहा जाता है कि उनके पास दिव्य दृष्टि थी जो उन्हें भविष्य में देखने की अनुमति देती थी, और उन्होंने अपनी इस शक्ति के बल पर इन पुस्तकों को लिखा था। इन्हीं पुस्तकों में से एक पुस्तक में सतयुग से लेकर कलयुग तक संत चिदानंद के अलग अलग जनों का वर्णन मिलता है। इस लेख में वर्णन है कि सतयुग में एक ऐसे संत थे, वहीं त्रेता युग में नल नामक एक वानर हुए, द्वापर में वही फिर से जन्म लेकर ब्राह्मण बने, और कलयुग में सीधा संत बनकर भगवान जगन्नाथ की सेवा की और उनके आदेश अनुसार कलयुग से जुड़ी भविष्यवाणी की। मित्रों, अगर इनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत से जुड़ी भविष्यवाणियों पर नजर डाले तो एक भविष्यवाणी के आधार पर उड़ीसा की कुछ जानकारी बताते हैं कि 6 और 7 का यदि आंकड़ा जोड़ा जाए तो 13 अंक, और उसमें 13 फिर प्लस कर दिए जाए अंक से सच्चिदानंद महाराज जी ने भारत में होने वाली युद्ध के बारे में भविष्यवाणी की है। उन्होंने लिखा है कि भारत में आने वाले समय में युद्ध जैसी स्थिति का सामना करेगा, जब पाकिस्तान समेत इस्लामिक देश और चीन भारत पर हमला करेंगे 29 मार्च 2025 से 23 फरवरी 2028 तक, और इसी समय में भारत और विश्व युद्ध में शामिल हो जाएगा। लेकिन युद्ध की शुरुआत साल 2024 के अंत से ही हो सकती है। इसी समय में भारत में
संकट का बादल मंडराने लगेगा। और दोस्तों यदि करंट सिचुएशन पर नजर डाले तो अभी हाल ही में दोस्तों केंद्र सरकार ने बीएसएफ प्रमुख को हटा दिया है। इवन पाकिस्तान से 2000 आतंकी भारत में जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर चुके हैं एवं इजराइल एवं गाजा में जंग अब भयानक हो चुकी है, क्योंकि अभी मुस्लिम देश एक साथ आ चुके हैं। अब इजराइल को भारत का पूरा सपोर्ट मिलता है तो यह युद्ध भारत तक पहुंच जाएगा और भारत के पड़ोसी चीन और पाकिस्तान ऐसा मौका देख ही रहे हैं, तो संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता। और यदि भविष्यवाणी को वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में देखें तो देश की लगाम पीएम मोदी के हाथ में ही होगी और पूरे देश का कमान प्रधानमंत्री मोदी संभाल रहे हैं, जिसके बाद फिर से एक बार मोदी भारत को विश्व गुरु के पद पर अग्रसर कर सकते हैं। और वर्तमान की स्थिति देखते हुए साथ इसे नामुमकिन भी नहीं कहा जा सकता। साथियों इसके साथ यह भी जान लेते हैं कि संत श्री सच्चिदानंद जी ने पूरे विश्व से जुड़ी आखिर कौन कौन सी भविष्यवाणियां की है। राज्य में भयंकर सुनामी आएगी जिसमें व्यापक तबाही होगी। जो भारत का समुद्र तट से जुड़े राज्य हैं उनमें ऐसी आशंका जताई जा रही है और मौसम विभाग ने अलर्ट भी किया है। साथियों वर्तमान में वे जो है तूफान ने भारत के कई राज्यों में कैसी तबाही मचाई है, इसी जानकारी से आप इंकार नहीं कर सकते। बीमारियां फैलेगी, उनका डॉक्टर के पास भी इलाज नहीं हो गए। ऐसी महामारियों की वजह से लाखों की तादाद में लोग अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। लोग अंतिम संस्कार करते करते जाएंगे और कई वह तो घर में ही पड़े रह जाएंगे। दुनिया भर के लोगों का दिमाग आसान रहेगा दवाइयों से। महामारी रोकने की बजाय बाढ़ आएगी और उनकी भविष्यवाणी भी कोरोना वायरस के रूप में सत्य हो चुकी है। कईयों के अंत के समय में जीवन देने वाला सूर्य जीवन लेने वाला बन जाएगा। वर्तमान में साथियों आप देख ही रहे हैं कि आज सूर्य की युवा किरणें त्वचा के कैंसर का रूप धारण कर चुकी है। लोगों की मृत्यु की वजह बन रही है बुजुर्गों और शिक्षकों का निराधार होना। तो वहीं अज्ञानी दूत और पाखंडी लोग धर्मगुरु बनकर बड़ी बड़ी धार्मिक स्थान और बड़े बड़े मतों के पीठाधीश्वर बनकर लोगों को छलेंगे। और दोस्तों वर्तमान में ऐसी सिचुएशन दिखाई भी देती है। दास जी ने जिन भविष्यवाणियों का आज से लगभग 600 साल पूर्व किया था बखान, ऐसे लोग अपने तरीके से कुछ बदलाव करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। उन्होंने अपनी भविष्य मलिका ग्रंथ में भारत के अंतिम राजा के विषय में भविष्यवाणी की है जो प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी है। उन्होंने लिखा है कि वह शासन सा भारत के विश्व गुरु के पद पर लेकर जाएगा। और वर्तमान समय को देखते हुए मित्रों प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत का जो विकास हो रहा है उससे यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत जल्दी नई तरक्की और बुलंदियों को प्राप्त करेगा और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरेगा। दोस्तों यदि आप भी इन मिस्टीरियस भविष्यवाणियों पर यकीन करते हैं या नहीं करते हैं, कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आखिर क्यों बाबा वेंगा की भविष्यवाणी पर आज भी दुनिया विश्वास करती है? दुनिया भर के लोग हर साल उनकी अलग अलग भविष्यवाणियों के बारे में जानना चाहते हैं। 1000 से ज्यादा भविष्यवाणियां अभी तक सच हुई है बाबा वेंगा की। और इसी बाबा वेंगा ने हाल ही में भारत को लेकर जो भविष्यवाणी की है उसे लेकर भारत समेत पूरी दुनिया हैरान हो चुकी है, क्योंकि बाबा की भविष्यवाणी भारत के संत दास जी से पूरी तरह से 2024 के साथ मिल गई है। हम आगे बताएंगे आखिर कौन है श्री सच्चिदानंद दास संत। बाबा वेंगा की आंखें भले दुनिया नहीं देख सकती थी, लेकिन उन्होंने देश दुनिया का भविष्य देख लिया था। आखिर उन्होंने भारत को लेकर क्या भविष्यवाणी की थी जिसको लेकर पूरे भारत में चर्चा शुरू हो गई है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं भारत के उन संत की जो उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में जन्मे थे। वे एक ऐसे वैष्णव संत थे जिनकी भविष्यवाणी आज भी उड़ीसा के लोगों को विश्वास है। साथियों इनकी भविष्यवाणी की चर्चा न सिर्फ उड़ीसा में होती है बल्कि उड़ीसा के अलावा भारत और विदेश में एक अलग मान्यता है। भूत भविष्य और वर्तमान देखने वाले एक ऐसे योगी और वैष्णव